देश में सवालों का माहौल है। अडानी के कारोबार पर सवाल, कर्ज के झोलझाल पर सवाल, डूबते बाजार पर सवाल, सरकार की नीयत पर सवाल, सरकार और अडानी के रिश्तों पर सवाल, सरकार पर सवाल के साथ साथ सवाल न पूछने वाले पत्रकारों पर सवाल। इन सवालों के बीच एक सवाल यह भी है कि सरकार, सत्ता और सल्तनत से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो क्या मजदूर, कर्मचारी और सत्ता के विपक्ष में खड़े दलों से सवाल होगा? सरकार जो जिम्मेदार है हर सही गलत की, नीतियों को बनाने की, कानून के लागू करने की, तो क्या गलत नीतियों पर, गलत फैसलों पर और कानून के मखौल उड़ाने पर सवाल विपक्ष से किया जाएगा? सरकार में बैठे लोगों की मंशा तो यही है कि, और इसी मंशा के साथ गोदी मीडिया भी काम कर रहा है। माफ कीजिएगा, काम नहीं कर रहा, सिर्फ सत्ता को सलाम कर रहा है, क्योंकि मीडिया का काम सत्ता के परमानेंट विपक्ष के तौर पर सवाल करने का था, जो नहीं हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जब मीडिया अपना काम भूलने लगा तो उसे याद दिलाया गया कि सवाल कीजिए, आपका काम लोगों के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना है, कमियों को, कोताहियों को सरकार को बताना है। सरकार का गुणगान करने से पैसा, प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। गोदी मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर तरफ एक ही रंग है कि हर एंकर पत्रकार सत्ता के संग है। सत्ता की तरफ से दी गई लाइन पर काम करना आज की तारीख में एडिटोरियल है। जो कोई एंकर संस्था की मंशा के इतर सवाल करने लगता है, या तो फटकार लग जाती है या ट्वीट डिलीट करना पड़ता है, या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, यहां तक कि चैनल ही बिकवा दिया जाता है। सदन में चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया पर सरकार के कंट्रोल का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो एंकर सच बोलता है अगले दिन उसे ही हटा देते हैं। पत्रकारों का जिक्र करके मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे बरसे। ये बयान तो दे दिया था खड़गे ने सरकार के रवैये और कामकाज पर सवाल करते हुए। जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन नहीं। जवाब सरकार ने नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से एबीपी न्यूज की एंकर रुबिका लियाकत ने दिया। रुबिका लियाकत ऐसे बौखला उठी मानो खड़गे ने किसी रात से पर्दा हटा दिया है। या तो भेद खुलने का डर था, और भेद खुल गया तो फिर बदनामी होगी, यही बेचैनी उनके इस जवाब में झलक रही थी। कहने लगी कि खड़गे साबित करें कि सरकार ने कौन से पत्रकार खरीदे हैं। न खड़गे ने नाम लिया, न बिके हुए पत्रकारों की लिस्ट जारी की। फिर क्यों बिखर गई रुबिका लियाकत? क्या रुबिका का नाम भी इस लिस्ट में है? क्या रुबिका को किसी बात का डर है या सच से घबराहट है? जब रुबिका खुद को ईमानदार मानती हैं तो फिर क्यों ये मान रही हैं कि खड़गे का बयान उनके लिए था? खड़गे का बयान और रुबिका की बौखलाहट के बाद भी क्या किसी सबूत की अब जरूरत बाकी है? रुबिका कहती हैं कि उनके पेशे को बदनाम कर दिया गया, लिहाजा खड़गे माफी मांगे। मानो रुबिका पत्रकार ना हुई, किसी सियासी दल की प्रवक्ता या नेता हो गई। सवाल सरकार से था, जवाब खुद देने लगी। कमाल तो यह है कि आजकल की गोदी मीडिया विपक्ष से ही सबूत मांगता है। सवाल अडानी पर उठे तो भी विपक्ष सबूत दे, गोदी मीडिया पर सवाल करो तो भी सबूत विपक्ष दे। रुबिका अगर खुद को सच्चा पत्रकार मानती हैं तो उनको भी गोदी मीडिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए गोदी मीडिया के कारण बाकी पत्रकारों की इज्जत खराब हो रही है। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं। पत्रकारिता का धर्म है सत्ता से सवाल करना, ना कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना। पत्रकार का काम है जनता के मसलों को उजागर करना, जबकि पत्रकार सत्ता से तालमेल बनाकर चल रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए उन्हें। बहरहाल सच सभी जानते हैं, लेकिन सच कड़वा भी है और सच सुनकर बौखलाहट भी आ ही जाती है। लिहाजा कर्म अच्छे करो तो फल भी अच्छा होगा। काम प्रवक्ता वाले करोगे और तारीफ पत्रकारों वाली मिले, ऐसा नहीं हो सकता।